देखिए दोस्तों, मेरे पास 5 अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड है। और दोस्तों, इन क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा अगर इन क्रेडिट कार्ड को सही ढंग से इस्तेमाल करना ना आता हो। क्योंकि दोस्तों, यही क्रेडिट कार्ड आपको देखने में तो बहुत इजी मनी लगते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड अगर सही ढंग से इस्तेमाल ना किए जाए तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बहुत बड़े कर्जे में डुबा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगा जिसमें आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से जो है क्रेडिट कार्ड सही ढंग से इस्तेमाल करना है ताकि आप किसी भी कर्जे में ना डूबे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड को कभी भी यूपीआई के साथ कनेक्ट नहीं करना है। और दोस्तों, यूपीआई से ना कनेक्ट करने के लिए 2 रीजन है। तो दोस्तों, ये दोनों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई के साथ कनेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि आप मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट आपको बैंक ने दी है 1 लाख रुपए की, और अगर आपने उसको यूपीआई ऐप के साथ कनेक्ट कर लिया तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज किसको कर रहे हैं? आप एक्सपोज कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप को। अब देखिए, कभी भी इन थर्ड पार्टी ऐप्स का कभी भी अगर सर्वर हैक हुआ तो क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो किसको एक्सपोज हो गया? वो एक्सपोज हो गया एक फ्रॉडस्टर को। और दोस्तों, वो फ्रॉडस्टर के पास आपके क्रेडिट कार्ड की सभी डिटेल अब जा चुकी हैं और वो आपके साथ कभी भी बहुत ही इजीली फ्रॉड कर सकता है। तो आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स कभी भी इन चीज़ों की जिम्मेवारी नहीं लेती है। अगर किसी का भी सर्वर हैक होता है तो वहां पर आपका क्रेडिट कार्ड टोटली एक्सपोज हो जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज दोस्तों जो जानने वाली है वो ये है कि अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करते हैं तो वहां पे क्या है कि आप देखेंगे कि हर महीने जो भी आप स्पेंड कर रहे थे वो आपका खर्चा जो है वो आप ज्यादा करने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल जो है ज्यादातर पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू होती हैं, और अगर आप अपने पे कंट्रोल नहीं रखेंगे और यूपीआई के साथ आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है कनेक्ट कर लेंगे तो वहां पर फिर आप देखेंगे कि आपके हर महीने जो स्पेंडिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका हर महीने एक बिल जनरेट होकर आपके पास आता है। अब देखिए दोस्तों, बिल जनरेट आपके पास होकर आ गया, लेकिन आप उस बिल की पेमेंट किस तरह से करते हैं? आप उस क्रेडिट कार्ड में पार्ट पेमेंट करते हैं, यानी कि आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उसमें जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू जो आता है आप उतना पे कर रहे हैं, या फिर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आप जमा करते हैं तो उसमें आपको क्या नुकसान होने वाला है? सबसे पहले तो जितना अमाउंट आपका बकाया रह गया है उस पर जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी 28 से 30% का ब्याज आप पर लगाने वाली है। और दोस्तों, 28 से 30% का ब्याज अगर आप मार्केट में देखेंगे तो वो बहुत ही हायर साइड है। कितना हायर साइड है? आप ये लगा लीजिए कि लगभग 2.5% का ब्याज आप हर महीने दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका कभी भी क्रेडिट कार्ड के ड्यू नहीं खत्म होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा आता है पार्ट पेमेंट। अगर आप मान लीजिए 50% आपने पेमेंट कर दी और 50% आपकी बकाया रहेगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपका जो बकाया 50% है वहां पर आपको 30% का ब्याज लगने वाला है। तो उस ड्यू को भी आपको जल्द से जल्द खत्म करना है। और दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है वो है फुल पेमेंट का, जो कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि फुल पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड को कर दो। उससे दोस्तों बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। देखो, सबसे पहला फायदा है कि आपको कोई ब्याज नहीं देना है, उसकी फुल पेमेंट कर दी। तो फुल पेमेंट से क्या फायदा हुआ? पहली बात तो आपको कोई ब्याज नहीं लगा, और दूसरा फायदा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है कि जब भी आप फुल पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड की करते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है, जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, तो वहां पे आपका सिबिल स्कोर बहुत ही बढ़िया इंप्रूव होता है। तो यहाँ पर आपका फुल पेमेंट करने पर क्या हुआ? सिबिल स्कोर आपका इंप्रूव हुआ, जो कि आपको क्या फायदा होगा अल्टीमेटली? फिर आपको ब्याज दर भी सस्ते मिलेंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है? हमेशा आपको अपने क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करना है जितना आप फुल पेमेंट आप अगले महीने बिल आने पर कर दे। इसके बाद दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन की। अब दोस्तों, क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या हुआ कि आपको जो बैंक ने क्रेडिट लिमिट दी है, मान लीजिए मुझे बैंक ने 1 लाख रुपए की अगर लिमिट दी है तो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन महीने में कितना होगा? अगर मैंने उस 1 लाख की लिमिट से अगर मैंने 40,000 रुपए खर्च कर दिए तो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 40% का। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो कभी भी 30% से ज्यादा ना बढ़े। अब दोस्तों, ये 30% की कैप कहां से आ गई? ये दोस्तों 30% की कैप इसलिए आई है क्योंकि सबसे पहले तो 30% से आपको क्या फायदा हुआ कि आपको पता है कि अगले महीने जब आपके पास बिल जनरेट होके आएगा तो वो आपके पास 30,000 रुपए का ही आएगा, क्योंकि आपने 30,000 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन सबसे मेजर फायदा क्या है?
सबसे मेजर फायदा ये है दोस्तों कि जब भी आपके क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन 30% की होती है तो वो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंपैक्ट देती है आपके सिबिल स्कोर पर। तो यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर इमीडिएटली बहुत ही बढ़िया इंप्रूव, बहुत ही फास्ट वे में इंप्रूव होता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 30% का है। क्योंकि सिबिल का जो क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है, वहां पे ये बहुत मेजर क्राइटेरिया है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कितना किया है। तो आपको यूटिलाइजेशन हमेशा 30% से ज्यादा कभी भी नहीं करना है। अब दोस्तों इसके बाद चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा एक मंथली बजट पर स्टिक रहना है। मंथली बजट क्या हो गया दोस्तों कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना खर्च हर महीने करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए ग्रोसरीज पर खर्च करते हैं और कल को अगर आपको क्रेडिट कार्ड आपका बैंक दे देता है, जो कि बहुत ही कॉमन है क्योंकि बैंक के पास भी टारगेट्स होते हैं, वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया तो आप देखेंगे कि आपका खर्चा भी आप ज्यादा करने लग गए। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक मंथली बजट बना के रखना है और उस मंथली बजट के हिसाब से ही आपको खर्च करना है। और दोस्तों ये जो मंथली आप बजट बनाएंगे, जो आप खर्च करने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड से, वो भी आप किस तरह से खर्च करेंगे अब उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आप ग्रोसरीज पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना है जो कि ग्रोसरीज पर खर्च करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर फ्यूल पर ज्यादा खर्च करता हूं तो मैं फ्यूल स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड लूंगा। आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरीज के जो है क्रेडिट कार्ड आते हैं। आप एयरलाइन से रिलेटेड भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप होटल से रिलेटेड भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप ग्रोसरी से रिलेटेड भी ले सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी ले सकते हैं। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड आप चूज करेंगे तो आपको जो है वो स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड लेना है जहां पर आप ज्यादा खर्च करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप मंथली खर्च करेंगे उससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास कैशबैक के रूप में आते रहेंगे, जो कि आप फर्दर फिर यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है दोस्तों, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड के फीचर्स होते हैं जो कि आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, और वो क्यों इस्तेमाल नहीं करने हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो फीचर है वो है बैलेंस ट्रांसफर का। अब देखिए दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफर का फीचर देखने में तो बहुत अच्छा है कि आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में अपना बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड से लिमिट यूज कर ली 50,000, दूसरे क्रेडिट कार्ड में मेरे पास लिमिट है 50,000, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दूंगा अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से। तो एक्चुअल में मैंने तो बिल पेमेंट किया है, लेकिन ये बैलेंस ट्रांसफर जब भी आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कुछ पेमेंट जो है आपसे चार्ज करती है, और वो कितना चार्ज करती है, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है आपसे 2.5 से 3% तक। अब देखिए, अगर आपने 50,000 रुपए बैलेंस ट्रांसफर किए तो वहां पे क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपसे कितना खर्चा ले लिया, 1,250 रुपए का। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पर लायबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं। तो कभी भी आपको बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी जब तक आपको जो है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है तब तक आपको कभी भी यूज नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों दूसरा फीचर जो आपको यूज नहीं करनी है वो है कैश विड्रॉल का। अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी एटीएम में जाके कैश विड्रॉल करते हैं तो दोस्तों वहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे 2.5% आपसे चार्ज करती है। अगर आपने 50,000 रुपए किसी भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया तो वहां पर क्या हो गया कि आपसे जो है 1,250 रुपए वहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने ले लिए। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और होती है कि जब भी आप कैश अपने क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है आपके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज पर, वो भी हायर साइड पर होता है। और इसी तरह से अगर आप बैलेंस ट्रांसफर भी यूज करते हैं तो बैलेंस ट्रांसफर पर भी आपका जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिख भी जाएगा कि आपको जो है इन फीचर्स पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आप अपने पे कर्जा ज्यादा चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों तीसरा फीचर जो कभी भी यूज नहीं करना है वो है कैश ऑन क्रेडिट कार्ड। ये यूजुअली आप देखेंगे कि आपके लोकल मार्केट में जो लोग हैं, जो भी सीएससी सेंटर चला रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर है, तो वहां पर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जो है क्रेडिट कार्ड उनके पास स्वैप कर लीजिए और वो जो है आपको उसके बदले कैश दे देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज आपको वो पर्टिकुलर जो कंसर्न पर्सन है जो भी आपको कैश दे रहा है वो बहुत ज्यादा आपको चार्ज करेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि जो आपका फिर ड्यू जो आपका क्रेडिट कार्ड पे रहता है, फिर आपको उस पर भी आपको हर महीने 28 से 30% का ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो आप कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपको बजट पर स्टिक रहना है हर महीने। और दूसरी चीज दोस्तों कि आपको वो स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड लेना है उस कैटेगरी का जहां पर आप ज्यादा खर्च करते हैं। और ज्यादा खर्च करने पर आपको फायदा क्या है कि आपको वहां पर रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास आते रहेंगे। तो दोस्तों ये सब था आज वो सजेशन जो कि आपको बताने बहुत जरूरी थे कि आपको क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल करना है और कभी भी क्रेडिट कार्ड के कर्जे में आप ना डूबें। अब दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई भी सजेशन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा
जुड़े रहिए। धन्यवाद।